हिंदू धर्म में एकादशी व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की गलती है जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखें। पाप मोचनी में 2 शब्द हैं, पाप और मोचनी, जिनका अर्थ क्रमशः पाप और निवारक होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, पाप मोचनी एकादशी व्यक्ति के पापों को मिटाने के लिए मनाई जाती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती दशमी तिथि को एक बार सात्विक भोजन करे और मन से भोग विलास की भावना को निकालकर हरि में मन को लगाएं। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करें। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित श्री विष्णु की पूजा करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस जंगल में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, जबकि अप्सराएं कामदेव की अनुचरी थीं। एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गान और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। वहीं मुनि मेधावी भी मंजू घोषा पर मोहित हो गए। इसके बाद दोनों अनेक वर्षों तक साथ रहकर भोग विलास में लिप्त रहे। बहुत समय पश्चात एक दिन जब मंजू घोषा ने पुनः स्वर्ग जाने के लिए अनुमति मांगी तो मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ, जिसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दिया। इसके पश्चात अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के अनेकों बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा एवं तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पिता से अपनी तपस्या भंग होने का कारण बताया और ये भी कहा कि उन्होंने क्रोधित होकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर, तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। तब ऋषि मेधावी और मंजू घोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इसके पश्चात मेधावी ऋषि पुनः तपस्या के लिए चले गए और मंजू घोषा को पिशाचिनी योनि से मुक्ति मिल गई। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। हम कामना करते हैं कि इस पावन व्रत एवं कथा के प्रभाव से आपके समस्त पाप कर्मों का नाश हो और जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे। अगर आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूले। भगवान विष्णु की जय।